धनबाद शहर के खेल प्रेमियों के लिए चिंता की खबर सामने आ रही है। धनबाद का प्रमुख और लगभग एकमात्र खेल मैदान रणधीर वर्मा चौक स्टेडियम अब लगातार मेलों और अन्य आयोजनों के कारण खिलाड़ियों से दूर होता जा रहा है। इससे खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में इसी मैदान में पुस्तक मेला आयोजित की गई थी और अब यहाँ डिज्नीलैंड मेला लगने की तैयारी चल रही है। लगातार ऐसे आयोजनों के कारण मैदान की स्थिति प्रभावित हो रही है, जिससे नियमित रूप से अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने धनबाद उपायुक्त से गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि इस मैदान को खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखा जाए ताकि खिलाड़ी बिना किसी बाधा के अपना अभ्यास जारी रख सके। खिलाड़ियों का कहना है कि शहर में पहले से ही खेल मैदानों की कमी है। ऐसे में इस एकमात्र बड़े मैदान का बार बार खेल गतिविधियों के लिए उपयोग होना उनके भविष्य के लिए खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि प्रशासन को खेल और खिलाड़ियों के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका मानना है कि मेले और अन्य कार्यक्रमों के लिए वैकल्पिक स्थानों का चयन किया जा सकता है, लेकिन खेल मैदान का लगातार उपयोग इस उद्देश्य के लिए करना उचित नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन खिलाड़ियों और आम लोगों की बढ़ती नाराजगी यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है। धनबाद का एकमात्र जो है खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान गोल्फ ग्राउंड है और लगातार धनबाद के उपायुक्त भी युवाओं को प्रेरित करने के लिए, खेल को प्रेरित करने के लिए लगातार यहाँ पे प्रयासरत रहते हैं। लेकिन हम एक बार दिखा देंगे खेल का जो मैदान है यहाँ पे एकमात्र यही है, रणधीर वर्मा स्टेडियम, और यहाँ खिलाड़ी प्रतिदिन सुबह में खेल खेलते हैं। लेकिन अब इसे मनोरंजन के लिए यानी कि मेले के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों के लिए कितना दुखदायी है। आप लोग यहाँ पे खेलने आते हैं? हाँ, रोज खेलने के लिए यही एक मैदान है? बस धनबाद में यही ग्राउंड है जो सेंटर पे है। लेकिन अब जो है यहाँ पे मेला लगाने की तैयारी हो रही है, तो धनबाद उपायुक्त से क्या आप मांग करेंगे? मैं उपायुक्त से ये मांग करना चाहूंगा कि यहाँ पे डिज्नीलैंड मेला नहीं लगाने के लिए, क्योंकि जितने भी एथलीट्स है, जितने भी क्रिकेटर है और फुटबॉल लोग, जितने भी खेलने के लिए यही एक ग्राउंड है, चाहे एथलीट के लिए हो या फिर रनिंग जो दौड़ वगैरह होता है एग्जाम निकालने के लिए, उसके लिए हो, यही एक ग्राउंड है। दूसरा और कोई ग्राउंड है नहीं हमारे सेंटर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है यहाँ पे मेला नहीं लगाने के लिए। क्या मांग करेंगे? मांग यही है कि ये जो 2 महीना का मेला है, इससे हम लोग का खेलना और यहाँ पे जो रनिंग वगैरह करते हैं वो लोग सबका मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। उस कारण के लिए मतलब यहाँ पे मेला 2 महीने के लिए ना लगाया जाए। तो डीसी साहब को क्या कहेंगे आप? दूसरे किसी ग्राउंड पे आप मेला लगा लीजिए, एंटरटेनमेंट का चीज है, लेकिन यहाँ पर मेला लगाने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ आप लोग खेलने आते हैं? हमेशा आते खेलने के लिए, हमेशा खेलने के लिए आते हैं हम लोग। तो अब क्या मांग करेंगे डीसी साहब? मांग यही रहेगा कि यहाँ पर ना लगाया दिया जाए मेला, और हम लोग को खेलने के लिए हमेशा ये ग्राउंड को खाली रहना चाहिए। ये क्रिकेटर हैं, एथलेटिक्स जो है वो भी अपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ प्रतिदिन आते हैं, लेकिन मेला लगने से कहीं ना कहीं अब जो है इनको थोड़ा सा दुख हो रहा है कि कम से कम उपायुक्त महोदय इतना जरूर कर दे कि इनके खेल के मैदान को छोड़कर कहीं और मेला लगाया जाए। दिखा सकते हैं कि मेले का जो सामान है वो भी गिर चुका है और लगातार युवा जो है वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस ग्राउंड को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बता दें कि यहाँ पहले कभी भी जो है यहाँ पे मेला नहीं लगाया जाता था। बहुत पहले जो है कभी डिज्नीलैंड मेला या सर्कस लगाया जाता था इस ग्राउंड में, लेकिन बाद में जब वो उपायुक्त यहाँ पे आए तो बाद में उन्होंने नियम बनाया कि कम से कम गोल्फ ग्राउंड को यानी रणधीर वर्मा स्टेडियम को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ डीसीए के जो बच्चे हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं और लगातार उन लोगों की भी मांग है कि यहाँ कम से कम इस ग्राउंड को छोड़ दिया जाए ताकि हम अपना प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें। बहरहाल अब देखना है कि धनबाद के उपायुक्त जो युवाओं के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं वो इस खेल के मैदान को सुरक्षित कर पाते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि युवाओं की मांग है कि कम से कम युवाओं को इतना जरूर हो कि वो इस मैदान में वो अपना खेल को जारी रख सके। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।